नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जीएस एजुकेयर में। मित्रों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को पूरा देखें, पूरे वीडियो को। इसमें जो भी गलती हो उसकी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज साइंस में क्वेश्चन नंबर 1 के। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ठीक है। किस लिए? अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा के लिए? नहीं। कम खर्च और ईंधन की बचत के लिए? नहीं। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, उच्च क्षमता। यानी इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। जो डीजल इंजन होता है हमारा ज़्यादा लोड खींचने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है पेट्रोल के अपेक्षा, ठीक है। और ये पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता भी होता है डीजल, 2 4 5 10 रुपये सस्ता होता है, इसलिए हमारी आर्थिक बचत भी हो जाती है। यानी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत दोनों हो जाती है, ठीक है। और एक बात और है कि जो डीजल इंजन और डीजल और पेट्रोल, आप देखे होंगे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं या जहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमे होते हैं, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पे पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल की जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी जो जमने की जो क्षमता होती है बहुत ही निम्न होती है। यानी -60 डिग्री टेम्परेचर पे डीजल जमता है। कितने पे? -60 डिग्री टेम्परेचर पे क्या जमता है? ये पेट्रोल जमता है, ठीक है। और डीजल ये जमता है -30 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमारा डीजल जमता है। तो इसलिए जो ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे जो है पेट्रोल की गाड़ियों का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे लेह लद्दाख हो गया और भी जगह जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होते हैं, तो वहाँ पे हम पेट्रोल की गाड़ियों का मैक्सिमम, जैसे हमारी सेना होती है पेट्रोल की ही गाड़ियाँ यूज़ करती हैं, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। -60 डिग्री टेम्परेचर पे पेट्रोल जमता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्रों? कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छ ईंधन है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे दबे हुए जीवाश्म से प्राप्त होता है। और जैसा कि कोयला, पेट्रोल, डीजल ये क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण निकालते हैं। और प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी और इसमें प्रदूषण बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? इसमें मीथेन। मीथेन क्या होता है? ये प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, ठीक है मित्रों। मीथेन देखे होंगे, मीथेन कहाँ कहाँ से मिलता है? मीथेन हमारे जो पाया जाता है वो दलदली क्षेत्र से, ठीक है। मीथेन पाया जाता है कोयले की खान से। मीथेन पाया जाता है पशुओं के जुआल से। पशु जुआल का मतलब होता है कि जो पशु होते हैं दिन भर खाना खा के जब रात में अपना मुंह चलाते हैं अपना खाना पचाने के लिए, तो उसमें से जो निकलने वाली गैस होती है वो होती है मीथेन, ठीक है। और कहाँ से पाया जाता है? धान के दलदली क्षेत्र से। जो धान का खेत होता है ना रोपाई के लिए बनाया जाता है, उसमें से भी मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है, वहाँ से भी मीथेन गैस मिलती है। और ये बहुत ही हानिकारक गैस होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये बहुत ही बार पूछा गया है, जैसे एसएससी में, सीजीएल में, वनडे एग्जाम्स में, रेलवे में, एनटीपीसी में और बाकी और भी जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में, इवन पीसीएस में, लोअर पीसीएस में भी ये पूछा गया है। क्या चीज़ है ये ऑक्टेन संख्या? ऑक्टेन संख्या हम पेट्रोल में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ऑक्टेन संख्या हम पेट्रोल की गुणवत्ता नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि डीजल की गुणवत्ता नापने के लिए क्या करते हैं? तो डीजल की गुणवत्ता नापने के लिए हम C10, ठीक ना मित्रों, क्या चीज़ होता है? ये C10 से हम इसकी डीजल की गुणवत्ता का मापन करते हैं, ठीक है। पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन और डीजल की गुणवत्ता के लिए C10 का हम मापन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, ठीक है ना मित्रों। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लाया ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या चीज़ है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो ये आप लोगों के माइंड में तुरंत आया होगा, क्या चीज़ आया होगा? एलपीजी। नहीं, ये एलपीजी नहीं है मित्रों, ठीक है ना। ये खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाने वाली गैस क्या है? तो खाना बनाने के लिए क्या होता है? मीथेन का हम यूज़ करते हैं। ये मीथेन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? आप देखे होंगे कि जो बायोगैस होती है, गोबर गैस होती है, हमारे गाँव में अक्सर मिलती है, क्योंकि गोबर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारे गाँव में, पशु लोग रखते हैं। तो उस गोबर गैस से जो प्राप्त होता है वो मीथेन ही प्राप्त होता है। और उस मीथेन गैस से हम क्या करते हैं? पाइप के द्वारा हम अपने किचन में लाते हैं और उसको खाना बनाते हैं। तो ये गैस हम जो खाना बनाने के प्रयोग में लाई जाती है वो मीथेन गैस होती है। यहाँ पे एलपीजी का कोई लेना देना नहीं। हालांकि एलपीजी से भी बनती है, लेकिन उसमें जो मुख्यतः गैस होती है वो ब्यूटेन प्रोपेन होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ खाना बनाने में मुख्यतः गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि ये बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। हाइड्रोजन या मीथेन? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, देखिए वहाँ पे हमने कहा था ना मीथेन गैस होती है, तो ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, मीथेन मैक्सिमम मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो बायोगैस में क्या होती है? मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी उसी से रिलेटेड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक स्टेप पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आयोग कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या ट्विस्ट करके पूछ सकता है, हम सब वहाँ पे रखे हैं। ये क्या चीज़ है? एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? हम टेक्निक की बात कर रहे हैं। बायोगैस क्या होता है मित्रों कि एक टेक्निक होती है जहाँ पे हम गोबर के द्वारा गैस निकालते हैं। गोबर में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो उस जिस टेक्निक से हम ये गैस निकालते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं किण्वन, यानी 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, किण्वन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। देखिए ये फिर आ गया। अब ये बात आई है कि एलपीजी, घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्या है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन मित्रों, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है वो ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। किस में? एलपीजी में। जो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए एक चीज़ और, हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन में आया भी है कि एलपीजी गैस रिसाव होगी। अगर हमारे किचन में एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस अगर रिसाव होगी तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ये जो गैस होती है इस न इसमें कोई रंग होता है न कोई गंध होता है, यानी उसमें कोई महक नहीं होती। लेकिन जहाँ पे इसका जो हम प्योरीफाई करते हैं, जो गैस का जो निकलता है जहाँ से, जैसे क्रूड ऑयल से निकलता है, तो जब ये प्योरीफाई होता है तो वहीं पे इसमें एक मर्केप्टल नामक पदार्थ होता है जो महकता है। जैसे परफ्यूम होता है ना, हल्का सा निकालने के बाद खूब महक होती है, उसी तरह मर्केप्टल जो पदार्थ होता है इसी में मिक्स कर दिया जाता है गैस में। क्यों मिक्स किया जाता है? ताकि हमारे किचन में अगर गैस रिसाव हो रहा तो हमें पता चल जाए और हम समय के साथ जल्दी से बंद कर दें, कोई भी अनहोनी न होने पाए। तो इसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है, गंध युक्त पदार्थ, वो होता है मर्केप्टल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो मैं मित्रों आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम लोग, कम से कम 80-90% लोगों का ध्यान जा रहा होगा गैस के ऊपर कि सिलेंडर है तो सिलेंडर में गैस बाहर आ जाता होगा, लेकिन नहीं मित्रों, इसमें गैस नहीं होता है। इसमें होता क्या है? ये तरल पदार्थ होता है। आप जब गैस को कभी कभी ना हिलाइए ना तो उसमें हिलता है, ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है? लिक्विड होता है, जैसे तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो उसका जो सही आंसर है ये वो तरल होता है। क्योंकि क्वेश्चन है मित्रों, हमें क्वेश्चन आयोग किस हिसाब से पूछ रहा है हमें उसी हिसाब से जवाब देना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हमें गैस नहीं बताना है, जो उसका सही आंसर है वो है तरल पदार्थ, ठीक है ना। तो सिलेंडर में क्या भरा जाता है? जो गैस होता है किस रूप में होता है? तरल रूप में होता है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में क्या है? सीएनजी का पूरा नाम। सीएनजी क्या है? जो हमारे यहाँ आजकल वाहन चल रहे हैं मैक्सिमम जो सीएनजी युक्त इंजन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम प्रदूषण करता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, सही आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न से कौन प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है ना मित्रों, तो इसको जो लाया जाता है वो लेड टेट्रा एथिल होता है। ये इंजन में लाया जाता है डालने के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है ताकि हम जो है नॉकिंग से बच सकें, इसके यानी इसकी क्षमता को बढ़ा सकें। अब होता क्या है देखिए, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड क्या होता है? CH4 CH2 4 PB इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग दर बढ़ जाए, ठीक है ना। इसको मिलाया जाता है कि एंटी नॉकिंग दर इसकी बढ़ जाए, बढ़ाने के लिए किया जाता है मित्रों, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में कौन प्राकृतिक ईंधन है? ठीक है ना, प्राकृतिक ईंधन। देखिए प्राकृतिक ईंधन की हम जब बात करते हैं तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्राकृतिक चीज़ है। कहाँ से मिलता है? ये जीवाश्म से मिलता है। हमारे ज़मीन के अंदर दबे हुए जो जीवाश्म हैं उनसे हम पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हैं। कोल गैस क्या है? कोल गैस जैसे लकड़ी से हम प्राप्त करते हैं। कोक क्या है? कोक होता है एक जो है काला पदार्थ होता है जो पूर्ण रूप से कार्बन होता है, ठीक है मित्रों। तो इस तरह ये रहा। और अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्य
कौन सी गैस उपस्थित होती है। देखिए मित्रों, यहाँ पे भी वही बात होती है, जैसे हम सीएनजी चलाते हैं ना, तो अभी हमने जस्ट बात किया, तो सीएनजी में क्या होता है, वो मीथेन ही होता है मित्रों, ठीक है ना। वो क्या होता है, मीथेन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रदूषण करता है, ठीक है। तो इस तरह आज का ये क्वेश्चन रहा मित्रों। अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल जो जिसका नाम जीएस एजुकेयर है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें और पूरा देखें। इसमें जो भी कमी हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। थैंक यू सो मच।